Morning everyone, this is Trilok Kumar Shukla. सो आज टाइम एंड वर्क पार्ट 7 हम बताएंगे। हम पहले काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं इसमें। आज का जो टॉपिक होगा क्लियरली वो थोड़ा इजी है बट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अभी जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बताया था, तो अभी चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बार यहाँ पे बेस करते हैं। बेस का जैसे मान के चलो यहाँ पे ये है कि ए और बी दो लोग हैं और दो लोग किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना कि नेक्स्ट टाइप का जो बेस है वो यहाँ से क्लियर होगा कि दो लोग किसी काम को मिलकर 8 दिन में कर लें। तो यहाँ दो बातें समझना बहुत ज़रूरी हो गई कि अगर दो लोग मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं तो इसका मतलब वही दोनों लोग मिलकर काम के आधे को 4 दिन में कर सकते हैं कि नहीं। मतलब यदि दो लोग मिलकर पूरे काम को, एक काम को 8 दिन में कर दे रहे हैं, तो आधे काम को कितना करेंगे वही दोनों लोग मिलकर? भाई उससे आधा टाइम लगेगा, आदमी तो वही है। दैट्स वाई दोनों लोग अगर आधे काम को करेंगे तो आधा टाइम लगाएंगे, दैट इज़ 4 days, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये क्लियर है कि नहीं, यदि दो लोग मिलकर किसी काम को 8 दिन में करेंगे तो दोनों लोग मिलकर उसी काम के आधे हिस्से को 4 ही दिन में करेंगे, आधे टाइम लगाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्लियर ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन की तरह समझाते हैं। मान के चलो दो लोग मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर दिया। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना, दो लोग मिलकर काम को 12 दिन में कर दिया, मतलब 12 दिन में कर सकते हैं। एक्चुअली दो लोग मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने क्या किया, केवल 4 दिन काम किया, बस ए ने 4 दिन काम करके छोड़ दिया। ए ने 4 दिन काम करके छोड़ दिया तो बी को पूरा काम खत्म करने में लग गया 16 दिन। कितना दिन? 16 दिन। क्वेश्चन का मतलब सेंस समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दोनों लोग मिलकर काम करें तो 12 दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन ए 4 ही दिन काम किया तो बचे हुए काम को बी 16 दिन में ख़त्म किया। ठीक है ना। इसका मतलब दोस्त एक बात यहाँ पे एकदम क्लियर है कि यदि जो है ए काम कर रहा है, ए को कितने दिन तक काम करना चाहिए था? ए को पूरा 12 दिन तक काम करना चाहिए था और बी को भी 12 दिन तक काम करना चाहिए था। इट्स क्लियर भाई, इसमें सेंस यही कह रहा है ना, ए और बी दोनों को 12 दिन काम करना चाहिए था, लेकिन ए कितने दिन काम किया? 4 दिन। अच्छा, ए अपने हिस्से का कितना दिन काम नहीं किया? अपने हिस्से का वो 8 दिन काम नहीं किया, क्योंकि 12 दिन करना था, 4 दिन किया। तो ए का कितना काम छूट गया है? 8 दिन का काम छूटा है कि नहीं? तो ए की एफिशिएंसी अगर ए है तो ए के 8 दिन का काम क्या होगा? ए इंटू 8। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ए 4 ही दिन काम करके छोड़ दिया, मतलब ए का 8 दिन का काम बचा है। अच्छा, बी को कितना दिन काम करना चाहिए? 12 दिन, जबकि बी काम कितना किया? 16 दिन। तो बी ने एक्स्ट्रा 4 दिन क्यों किया? क्योंकि इसके 8 दिन का काम छूटा है। सीधी सी बात ये है, ए के 8 दिन का काम छूटा हुआ है, इसी कारण से बी ने 4 दिन काम करना पड़ा। तो ए के 8 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर होगा ना, क्योंकि इसी काम को पूरा करने के लिए 4 दिन इसको एक्स्ट्रा करना पड़ा ना, तो दोनों काम होगा बराबर। तो यहाँ से निकाल लो, ए बटे बी बराबर आ गया 4/8, दैट इज़ 1/2। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया दोस्त। अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो यहाँ पे क्लियर देखो कि ए बटे बी इज इक्वल टू हो गया 1/2। तो टोटल वर्क निकाल लो। अगर आप टोटल वर्क निकालोगे, देखो दोनों लोग मिलकर कितना टाइम लगाते हैं? 12 दिन। ये तो पहली लाइन में लिखा है कि दोनों लोग मिलकर 12 दिन लगाते हैं। टाइम इंटू एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? जिसका टाइम है। ये टाइम किसका है? ए बी को मिलाकर, और ए बी को मिलाकर एफिशिएंसी 2 1 3 होगी। तो टोटल काम हो गया 36। टोटल काम कितना हो गया? 36। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि काम को ए अकेले करे तो कितना दिन में कर सकता है? ए अकेले काम को करना चाहे तो कितने दिन में कर सकता है? तो भाई टोटल काम 36 है, तो ए का जो अगर टाइम निकालना है तो ए का टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क और उसी की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी देखो यहाँ पे गिवन है 1, तो आ गया 36 दिन। जबकि ऐसे बी का टाइम 36 बटे बी की एफिशिएंसी 2 है, दैट इज़ 18। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है ना। यहाँ से अगर ये क्लियर है तो हम यहाँ से क्वेश्चन सेम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 days
They start working together and after 23 days B left. The whole work is completed in 33 days. Find the time in which A alone can complete the work. क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्त कि A और B दोनों लोग मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 30 दिन में। They start working together. वो साथ में काम करना शुरू किए, लेकिन 23 डेज आफ्टर बी ने काम को छोड़ दिया। मतलब बी 23 दिन बाद काम को छोड़ दिया। बी जो है 23 दिन बाद काम को छोड़ दिया। अब पूरा काम 33 दिन में जाके ख़त्म हुआ। अच्छा, काम छोड़ा कौन नहीं है? ए ने नहीं छोड़ा है ना, तो ए पूरा 33 दिन करेगा कि नहीं करेगा? शुरू से लेकर 33वें दिन तक करना पड़ेगा इसको। अरे भाई, बी ने 23 दिन बाद छोड़ दिया तो काम 33 दिन में हुआ, तो ए तो 33 दिन तक पूरा काम करेगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एकदम सेम जैसे था। अब इसको अगर ध्यान से देखो दोस्त, दोनों लोगों को 30 दिन काम करना चाहिए था। ए 33 दिन काम किया, तो ए एक्स्ट्रा कितना किया? 30 से 3 दिन एक्स्ट्रा किया कि नहीं? तो ए का 3 दिन का काम छूटा हुआ है कि नहीं? मतलब ए 3 दिन ज़्यादा किया कि नहीं किया? छूटा हुआ है या ज़्यादा किया? तो ए ने 3 दिन यहाँ ज़्यादा किया है। अच्छा, बी ने कितना दिन किया? 23 दिन। और बी को भी करना चाहिए था 30 दिन, तो बी के 7 दिन का काम। ये समझ रहे कि नहीं? तो मतलब बी का 7 दिन का काम छूटा हुआ है, इसीलिए ए ने 3 दिन ज़्यादा लगाया। तो यही दोनों काम बराबर है ना? ये समझ में आ गया? तो यहाँ से ए बटे बी निकालो तो कितना आ गया? 7/3। ये फिर से समझाएं। ए 3 दिन एक्स्ट्रा काम क्यों किया? क्योंकि इसके पास ज़्यादा काम था। ज़्यादा काम कौन सा था? क्योंकि बी अपना 7 दिन का काम छोड़ा था। देखो, 33 दिन करना था, 23 ही दिन किया। तो बी के 7 दिन के कारण ए 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा। यही दोनों काम बराबर है। ये क्या है? ए बी एफिशिएंसी है ना, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ये किसका रेशियो है? एफिशिएंसी का। ना तो क्वेश्चन इस कि अब हम टोटल निकालेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क। तो ये टोटल वर्क अगर निकालना है तो आपको पता है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम। टाइम कितना है? 30 दिन। अरे 30 दिन है ना, और उसी की एफिशिएंसी। ये 30 दिन समय किसका है? ए बी को मिलाकर। क्वेश्चन में पहली लाइन में यही लिखा है ना कि दोनों मिलाकर 30 दिन में काम कर सकते हैं। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी, इसी की क्षमता। ए और बी को मिलाकर क्षमता देखो, ए की क्षमता 7 है, बी की क्षमता 3 है। 7 3 10। ये टोटल वर्क समझ में आया कि नहीं आपको? क्लियर है? तो ये आ गया टोटल वर्क 300। अब पूछ रहे हैं आप टाइम बताओ कि ए अकेले काम को कितना दिन में कर देगा। तो ए का टाइम टोटल वर्क अपॉन उसी की एफिशिएंसी ए, और ए की क्षमता देखो 7 है। तो 300/7 दिन में पूरा काम अकेले ए कर सकता है। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया? एकदम इजी है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है ना? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, जैसे ए बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 24 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, इस क्वेश्चन में कह रहा है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डज 2/3 ऑफ द टोटल वर्क इफ दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट। कह रहा है ए अकेले काम का 2/3 हिस्सा कितने दिन में करेगा। ये तो बस पजल करने के लिए दिया गया है, इसे अभी ध्यान नहीं देते। आगे ये लिखा है, ये बताओ इफ दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट। कह रहा है ए 20 ही दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने 20 दिन बाद काम छोड़ दिया, पूरा दिन नहीं काम किया। ए लेफ्ट द वर्क एंड वर्क इज कम्प्लीटेड 26 डे, जबकि काम 26 दिन में पूरा हुआ। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। हिंदी में ये कह रहा है कि ए बी दोनों लोग मिलकर काम को 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए ने 20 दिन बाद ही काम छोड़ दिया, तो बचा काम 26, मतलब पूरा काम 26 दिन में हुआ। तो ए 20 दिन बाद काम छोड़ दिया, बी तो छोड़ा नहीं, तो बी पूरा 26 दिन तक करेगा कि नहीं करेगा। अब सिंपल सा आप बताओ, ए कितना दिन कम किया? ए ने 4 दिन कम काम किया। देखो 20 दिन गया, जबकि करना 24 दिन चाहिए था। 4 दिन कम काम इसलिए किया क्योंकि बी ने 2 दिन ज़्यादा काम कर लिया। देखो बी को 26 दिन किया है, जबकि करना 24 ही दिन चाहिए था। 24 दिन करना चाहिए था, 26 दिन किया, मतलब 2 दिन ज़्यादा काम किया। ज़्यादा काम करेगा तो काम कम पड़ जाएगा, इसलिए ए 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो ए ने 4 दिन पहले इसलिए छोड़ा क्योंकि बी 2 दिन ज़्यादा काम किया। तो यही दोनों काम बराबर है कि नहीं? इतना बोल रहे हैं, ये चीज़ समझ में आए? सिंपल सी बात है, अप्लाई करना है, ख़त्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। ए रेशियो बी अगर यहाँ पे फाइंड करो तो ए रेशियो बी आ गया 2/4, दैट इज़ 1/2। आई होप ये क्लियर है। ये किसका रेशियो है? ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ये भी आपको पता है। ठीक है ना?
तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1/2, दैट इज एफिशिएंसी। अब निकाल लो आप टोटल वर्क। आपको पता है टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क होता है टाइम, ये पता है आपको, टोटल वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो टाइम 24 दिन। अच्छा, ये 24 दिन किसका टाइम है? ए बी को मिलाकर। यही क्वेश्चन में एक ही तो हिंट दिया है कि दोनों मिलाकर 24 दिन में काम कर सकते हैं। तो ये एफिशिएंसी है ए बी को मिलाकर, टाइम है ए बी को मिलाकर। तो ए बी को मिलाकर एफिशिएंसी कितना होगा? देखो, ए और बी को मिलाकर एफिशिएंसी 1 2 2 1 3, ये हो गया टोटल वर्क। अब डियर क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि काम कितने दिन में होगा। क्वेश्चन में एक लाइन बीच में लिखा है कि ए पूरे काम का 2/3 भाग कितने समय में कर देगा ना। तो अगर यहाँ पे देखो टोटल वर्क आपका आ गया 24 तिया 72, टोटल वर्क हुआ 72 यूनिट। हमें पूरा काम करना ही नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है कि आप मुझे बताओ ए पूरे काम का 2/3 हिस्सा कितने दिन में करेगा। तो 2/3 हिस्सा पूरे काम का, टोटल वर्क का अगर 2/3 हिस्सा निकालो तो टोटल वर्क 72 है और इसी का 2/3 आ गया 24, 24 दूना 48। इसका मतलब पूरे काम का 2/3 हिस्सा कितना आएगा? 48 यूनिट। अब कह रहे इसी काम को कितना दिन में ए करेगा। तो ए का टाइम पूछा है, ए का टाइम पूछा है। तो टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क, जो काम करना है, और काम हमें केवल 48 ही करना है 2/3। तो 48 अपॉन उसी का यूनिट वर्क ए। और डियर ए का यूनिट वर्क देखो, ए का यूनिट वर्क 1, तो आ गया टोटल 48 दिन। इसका मतलब ए पूरे काम का 2/3 हिस्सा 48 दिन में पूरा कर देगा। क्वेश्चन यहाँ तक सेम था, बस इसमें से थोड़ा सा ऐड कर दिया कि ए पूरे काम का 2/3 काम कितने दिन में करेगा। तो भाई हमें पूरा काम पता है, तो पूरा काम अगर पता है तो पूरे काम का 2/3 हिस्सा अलग कर दिया, उसी काम को ए के द्वारा करा दिया। तो काम बटे यूनिट वर्क ए का, और काम 48 है और यूनिट वर्क ए का 1 है। दैट्स ऑल। आई होप क्लियर है, समझ में आ रहा है। चीज़ें ज़्यादा बोल रहे इसका मतलब भी टफ नहीं है, हर बार रिपीट करते हैं वही बातें। अगर आपको समझ में आ गया तुरंत आप कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है। ए बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए एलोन कैन वर्क इन, ए एलोन वर्क्स फॉर 8 डेज। ए 8 दिन तक काम किया एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क 20 दिन। वही चीज़ सिंपल है, ए 8 ही दिन काम किया और काम पूरा 20 दिन में हुआ, तो भाई बी पूरा 20 दिन तक काम किया कि नहीं। ठीक है, तो पहले आगे पढ़ते हैं या पहले इसको सॉल्व, जैसे भी चाहो आप। इन हाउ मच टाइम बी एलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। कह रहा है कि बी अकेले काम को पूरा दिन में कितने दिन में कर सकता है। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। एकदम इजी क्वेश्चन, वी हैव सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये बताओ, ए को क्वेश्चन समझ में आ गया कि ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए 8 ही दिन काम किया और बी काम 20 दिन में कंप्लीट हो गया। तो ए 8 दिन काम किया तो बी तो छोड़ा नहीं, बी पूरा 20 दिन तक काम करेगा। तो आप मुझे बताओ, ए ने 8 दिन काम किया जबकि करना कितना दिन चाहिए था? 12 दिन। तो ए का कितना काम बचा है? कितने दिन का? 4 दिन का काम बचा है। अच्छा, ए के 4 दिन का काम बचा है, इसीलिए बी को 8 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा। देखो, बी 20 दिन किया जबकि करने 12 दिन चाहिए था। समझे ट्रिक का मतलब? इसमें क्या ट्रिक करना है? 8 में से 12 4 और 20 12 से 8, दैट्स ऑल। आप समझ रहे हो, ए 12 दिन करना चाहिए, 8 दिन किया, मतलब ए के 4 दिन का काम बचा हुआ है और इसी 4 दिन के काम बचे होने के कारण बी को 8 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा। देखो, 12 दिन करना चाहिए था, 20 दिन किया, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लो ए अनुपाते बी। तो ए अनुपाते बी निकल के आ गया 8:4। तो 4 दूना 8 ही आ गया, 2:1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए अपॉन बी बिकम्स 2/1। ये क्या है? एफिशिएंसी, ठीक है ना। अब टोटल वर्क निकाल लो। आपको पता है टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, और टाइम बस एक ही जगह दिया ही है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी मिलकर काम को 12 दिन में कर सकता है। ये टाइम किसका है? ए प्लस बी का है। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी फिर? 2 1 3। देखो, ए की 2, बी की 1, 2 1 3।
तो टोटल वर्क हमारा हो गया दोस्त 12×36, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी काम को बी अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो बी का हमसे टाइम पूछा है। आप बताओ, अगर बी का हमसे टाइम पूछा है तो सिंपल सी बात है, टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी, और बी की एफिशिएंसी 1। तो इसका मतलब 36 दिन में बी पूरे काम को अकेले कर सकता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। इफ पी वर्क्स 2.5 days एंड आर वर्क्स 8.5 days, दे फिनिश हाफ वर्क। इसमें काम को आधा कर दिया है बस। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पी जो है 2.5 दिन ही काम करता है और आर 8.5 दिन काम करता है, तो काम आधा पूरा होता है। तो चाहे पी क्यू को छोड़ो चाहे दिन को छेड़ो, तो मैं एक ही चीज़ छेड़ता हूँ। आप सीधी सी बात बताओ दोस्त, अगर पी और क्यू मिलकर पूरे काम को 10 दिन में करता है, तो पी और क्यू मिलकर आधे काम को 5 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? क्वेश्चन में कह रहा है पी और क्यू मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो मुझे बताओ पी और क्यू काम का आधा हिस्सा कितना करेंगे? 5 दिन में करेंगे, ठीक है ना। काम आधा तो समय भी आधा हो जाएगा ना, क्योंकि आदमी वही है करने वाला। अच्छा, इसमें ये कह रहा है, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें लिखा है सीधा दे फिनिश हाफ वर्क, वो केवल आधा ही काम करते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, बस हो गया कौन। अब यहाँ से हम बना देंगे, इतना अलग हो गया। यहाँ से बनाए, इफ पी वर्क्स फॉर 2.5 दिन, अगर पी केवल 2.5 दिन काम करता है तो पी 2.5 दिन ही काम करता है, और काम जाके आधा पूरा होता है 8.5 दिन में। अच्छा, पी और क्यू दोनों लोग कितना दिन काम करेंगे? 5 काम आधा करना है, 5 दिन करेंगे कि नहीं। पी 2.5 दिन किया तो पी का 2.5 दिन का काम बचा हुआ है कि नहीं। अच्छा, ये पी का 2.5 दिन का काम बचा है, इसीलिए क्यू को कितना ज़्यादा काम करना पड़ा। क्यू को भी 5 दिन करना चाहिए था, जबकि क्यू ने 8.5 दिन किया, तो 3.5 दिन का काम बचा है कि नहीं। देखो 8.5 में 5 हटा दो, 3.5 दिन का बचा। तो दोस्त पी के 2.5 दिन का काम बचा है, इसीलिए क्यू को 3.5 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो ये दोनों काम बराबर हो गया। तो P अपॉन क्यू यहाँ से निकालो तो आ गया 3.5/2.5। तो दोस्त अगर इसे पॉइंट से पॉइंट कर गया, यहाँ पे देखो 5 7 जा 5 5 जा ना 7/5। इसका मतलब P और Q का जो अनुपात आ गया 7:5 आ गया। ये समझ में आया? क्वेश्चन में इन हाउ मेनी टाइम P डज एलोन कंप्लीट द वर्क, कितने टाइम में P पूरा काम अकेले कर देगा। ठीक है, पूरा काम अकेले कर देगा, इसमें आधा काम नहीं है। यहाँ तक समझ में सबको आया कि नहीं? एक बार हम फिर से बताते हैं दोस्तों कि पी क्यू किसी काम का पूरा हिस्सा 10 दिन में करता है तो आधा हिस्सा 5 दिन में करेगा। आधे हिस्से पे ही कह रहा है कि पी 2.5 दिन काम किया और क्यू जो है 8.5 दिन काम किया, आधे हिस्से पर, तब काम आधा कंप्लीट हुआ, लिखा हुआ है, इसलिए मैं आधे हिस्से पे चर्चा की। ये क्लियर है? बाकी चला है। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम यहाँ दो चीज़ है, पी क्यू मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, पी क्यू मिलकर आधे काम को 5 दिन में। कौन सा टाइम निकालें, कौन सा टाइम निकालें, वो डिपेंड आप पे करता है। अगर ये रखोगे तो आधा काम आएगा और ये रखोगे तो पूरा काम आएगा। तो एक बार क्वेश्चन में पढ़ लो क्या पूछ रहा है। लिखा इन हाउ मेनी डेज पी एलोन कंप्लीट द वर्क, कितने समय में पी अकेले काम को पूरा कर सकता है, पूरे काम को। तो पूरा काम वाला लो, समझे नहीं? अगर यहाँ निकालोगे दोस्त, देखो ये आधा वाला हिस्सा है ना, आधा काम निकल के आएगा, जो काम निकल के आएगा उसी का 2 गुना कर देना, तब भी हो जाएगा, चाहे डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो। तो टोटल वर्क हो गया टाइम कितना है 10। ये किसका टाइम है? पी और क्यू को मिलाकर। तो पी और क्यू को मिलाकर एफिशिएंसी कितनी? 7 5 12। तो टोटल वर्क हो गया हमारा 120, और हमसे टाइम पूछा है कि पी कितने टाइम में पूरे काम को कर सकता है। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जिसका टाइम निकाल रहे हो पी, और पी की एफिशिएंसी यहाँ पे देखो 7। ये समझ में आया? क्लियर है? इतने दिन में पी अकेले काम को पूरा कर सकता है, मेरे हिसाब से क्लियर है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये जो जैसे मान के चलो लिखा है पी 2.5 दिन काम किया,
तो आधा काम हो रहा है तो P को 5 दिन काम करा दो, पूरा काम हो जाएगा। R को 16 दिन काम करा दो और 17 दिन काम करा दो, इसका डबल पूरा हो जाएगा। तब यहाँ से चल सकते थे। तो मैंने इस पॉइंट का डबल करने से बेटर समझा कि क्यों ना अगर P और Q मिलकर 10 दिन काम कर रहे हैं तो आधा काम 5 दिन में होगा। करते चले गए, पूरा सॉल्व हो गया। टोटल वर्क हम यहाँ से इसलिए निकाले क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है P पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ना कि आधे काम को। यहाँ रखेंगे तो आधा काम आएगा, तब वहाँ पे आएगा 120/14, या सॉरी मान के चलो वहाँ पे आएगा 60/7 आएगा। तो उसी काम का जब डबल करेंगे तो 120/7 तब भी आ जाएगा। अच्छा, हमने डायरेक्टली इसी पे रख दिया। टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हो गया 120 और एफिशिएंसी P की 7। आई होप ये क्लियर है। ओके, सो ये है, आई होप ये क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आपको इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू जस्ट हैव टू कमेंट कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और ये बताना बहुत ज़रूरी है।